सम्यक ज्ञानाय स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख संपदाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्पणा मंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय परम पूज्य चंद्रपुर सागर जी मुनि महाराज व्याधिम गणंतु समस्त शांतिधारा करता परिवार से व्याधिम गणंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त शांतिधारा करता परिवार से सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भयपीडा विनाशनां भवतु। ओम नमो अरते भगवते प्रचंडुष्कर्णशाय देवी तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्युनाशनाय सर्व परकृच्छुद्रनाशनाय सर्व क्षामडामनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय ओम राम भीम रूम रोम असी आहुसा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु गुरु मम तुष्टिं कुरु गुरु मम पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरञ्च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरञ्च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरोरोगम जरोरोगम च। आज हम मध्यकालीन हिंदू राज्य में दिगंबर मुनियों का अस्तित्व रहा है, इस विषय की अपने दर्शकों के लिए जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि सबको विदित है कि हर्ष के उपरांत उत्तर भारत में कोई एक सम्राट नहीं रहा, बल्कि अनेक छोटे छोटे राज्यों में यह देश विभक्त हो गया। इन राज्यों में अधिकांश राजपूतों ने अधिकार में थे और इनमें दिगंबर मुनि निर्बाध रूप से विचरण करके जन कल्याण का उपदेश दिया करते थे। और राजपूतों में अधिकांश चौहान, परिहार और आदि एक समय जैन धर्म के भक्त थे। उनके कुलदेवता देवता चक्रेश्वरी, आंबा आदि शासन देवियां थीं। उत्तर भारत में कन्नौज को राजपूत काल में भी प्रधानता प्राप्त हो रही थी। यहाँ का राजा भोज परिहार सारे उत्तर भारत का शासन अधिकारी था। जैन आचार्य बप्प सूरी ने इनके दरबार में आदर प्राप्त किया था। श्रीबस्ती, मथुरा, असाईखेड़ा, देवगढ़, बारानगर, उज्जैन आदि स्थान उस समय भी जैन के केंद्र थे। 11वीं शताब्दी तक श्रीबस्ती में जैन धर्म राष्ट्र धर्म के रूप में रहा था। यहाँ के अंतिम राजा सुहृदध्वज था। उसके संरक्षण में दिगंबर मुनियों का लोक कल्याण में रत रहना स्वाभाविक था। बनारस के राजा भीमसेन जैन धर्म के अनुयायी थे। वह अंत में पिहिताश्रव नामक जैन मुनि हुए थे। मथुरा में रणकेतु नामक राजा जैन धर्म का अनुयायी था। वह अपने भाई गुणवर्मा सहित नित्य पूजन किया करता था। आखिर गुणवर्मा को राज देकर वह जैन दिगंबर मुनि हो गया था। सौरीपुर के राजा जितशत्रु भी जैन था। उसके राज्य में बड़े बड़े विद्वानों का आदर हुआ करता था और अंत में वह जैन मुनि हो गया था और शांति कीर्ति के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। मालवा के परमार वंशी राजाओं में मुंज और भोज अपनी विद्या रसकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी राजधानी धारनगरी थी। वह विद्या का केंद्र था। मुंज राजा के राज्य में धनपाल, पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुध आदि अनेक विद्वान थे। मुंज नरेश ने दिगंबर जैन आचार्य महासेन ने विशेष सम्मान मुंज नरेश से पाया था। मुंज के उत्तराधिकारी सिंधुराज के एक सामंत के अनुरोध पर उन्होंने आचार्य महासेन जी ने दिगंबर जैन आचार्य ने प्रद्युम्न चरित्र की रचना की। कवि धनपाल का छोटा भाई जैन धर्म के उपदेश से ही जैन हो गया था।
किंतु धनपाल को जैनों से चिढ़ थी। आखिर उनके दिल पर भी ऐसा जैन धर्म का सिक्का जम गया कि वह भी जैनी हो गए। जैन धर्म के दिगंबर जैन आचार्य सुखचंद मुंज के समकालीन थे और उन्होंने राज का मोह त्याग कर दिगंबरी दीक्षा धारण की थी। दिगंबर आचार्य श्री अमित गति भी हुए हैं, जो काफ़ी विद्वान हुए हैं। माथुर संघ के आचार्य माधव सेन के शिष्य थे। आचार्यवर अमित गति बड़े भारी विद्वान और कवि थे। असाधारण उनकी विद्वत्ता थी। उनके संस्कृत भाषा पर काफ़ी अच्छा प्रभाव था। नीति वाक्यामृत के रचयिता आचार्य दिगंबर आचार्य सोमदेव भी अमित गति आचार्य के ही समकालीन थे। इन सब दिगंबरा आचार्यों द्वारा दिगंबर धर्म की खूब प्रभावना हुई है।